प्रणाम बाबा जी। कबीर का एक शब्द, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। चौथा छाड़ जो पंचम ध्यावे, कह कबीर सो हमको पावे। बहुत सुंदर शब्द है, बिला शक। तुम्हारा हुस्न आराइश, तुम्हारा हुस्न आराइश, तुम्हारी सादगी जेवर, तुम्हारा हुस्न आराइश, तुम्हारी सादगी जेवर, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है बनने संवरने की। तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं बनने संवरने की। अपने आप में अद्भुत शब्द है, इसको काट छांट की कोई आवश्यकता नहीं, इसको व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं थी, ना ही इसके भीतर का मर्म जानने की कोई आवश्यकता थी। सीधा साफ सरल सुंदर कबीर का ये दोहा अति प्रिय है। आओ इस सूत्र के दोहे के अंतस में चलें। कितने हीरे मोती छुपे पड़े हैं इन शब्दों में। एक राम दशरथ का बेटा। शरीर, अभी तुम अपने आप को यही कुछ समझते हो। एक राम दशरथ का बेटा, इशारे देखना, शब्दों को मत पकड़ना। एक राम दशरथ का बेटा। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ शरीर होता है, खा लिया, खेल लिया, दिन व्यतीत कर लिया, सो गया, भोग भोग लिए, जीवन बीत गया। वह शरीर होता है, मात्र शरीर। तुम भी ऐसा ही हो। तो इसलिए कबीर ने शुरुआत की, तुम जो हो इस वक्त, तुम इस वक्त क्या हो? तुम वही हो जो अपने आप को मानते हो। मनोविज्ञानी कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। इस शब्द की गहराई में कोई जा ना सका। इन शब्दों के बहुत गहरे अंतस्तल में अगर उतरा जाए तो उनका ये कहना है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा दोहराओगे वैसा ही बन जाओगे। ऐसा नहीं है उनके कहने का अर्थ कि तुम कहोगे कि मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं शेर हूँ, तुम शेर हो जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोहराते रहो, दोहराते रहो, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, गधे हो जाओगे? नहीं होगे, कभी नहीं होगे। ऐसा मतलब नहीं था इस बात का। उसका मतलब था जो तुम मान लोगे। हम सभी अपने आप को आज शरीर माने बैठे हैं और दुविधा में तब आते हैं
जब मानते तो हैं शरीर, जानते भी हैं अपने आप को शरीर, लेकिन दोहराते हैं गंगा तट पे बैठे शिवो हम, मैं शिव स्वरूप, अमर आत्मा, सत्य चित आनंद मैं हूं, कुछ भी नहीं हो तो शरीर, बाकी कुछ भी दोहराए जाओ तुम्हारी मर्जी। तो कबीर के कहने का सबसे पहला तात्पर्य, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वह भी है, वह है दशरथ का पुत्र, यानी सिर्फ शरीर। उस राम की बात नहीं करते, आपको समझाने का ढंग है कबीर का। तुम अभी तो शरीर ही हो, शरीर से ऊपर उठे नहीं, यानी कि इंद्रियों से ऊपर नहीं उठे। शरीर हो, मन हो, भोग हो, विलास हो, सुख हो, स्वाद हो, अभी तुम ये सब कुछ हो। अभी धन हो, खजाने हो, पदवियां हो, अभी तुम ये सब कुछ हो। देखिए ना, ये समझदार से समझदार लोग जिन्हें आप कहते हो, ये कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये नहीं कहते अहम ब्रह्मस्म, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। कहते मैं चीफ मिनिस्टर हूं, ये मानते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, हालांकि ये भूल जाते हैं उस वक्त कि ये गद्दी कल कोई और था, आज कोई और है, और कल कोई और होगा, परसों नरसों कोई और होगा, बदलते जाएंगे, गद्दी वही रहेगी। एक राम दशरथ का बेटा, तुम अपने आप को अभी तो शरीर ही समझ रहे हो। दूरगामी इशारे समझने की चेष्टा कीजिएगा, अद्भुत शब्द है। एक राम घट घट में बैठा, वही जो कबीर बोलते हैं, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै वनमा, ऐसे घट में पीव है। तो वो जो घट के अंदर पीव बैठा है, एक राम वो है। अभी तुम शरीर हो, अभी तो तुमने घट में बैठे उस पीव का दर्शन भी नहीं किया, इसलिए मत दोहराओ, मत दोहराओ, ये तुम्हारी मान्यता बनकर रह जाएगी, और मान्यताएं सर के ऊपर बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। कुछ भी दोहराना मत, सीधे सीधे साफ अखियों से निहारना, ये है क्या। मेकअप मत करना, तुम्हारा मानना तुम्हारा मेकअप है। प्रकृति की किसी चीज ने कभी कोई मेकअप नहीं किया। मुझे फोन आ जाते हैं, बाबा थोड़ा संज धवर के रहा करो, सज धज के, थोड़ा ये मूछ, एक बाल नीचा एक बाल ऊंचा, ये दाढ़ी देखो थोड़ी सी नीची ऊंची, थोड़ा सच संवर के। पता नहीं होता बटन खुला है बंद है। ये बाल देखो, ये टोपी, एक मुख दक्षिण जाता एक मुख उत्तर जाता, कोई पूर्व कोई पश्चिम, थोड़ा सज धज के रहा करो। क्यों सज धज के क्यों रहा करो, ज्यादा लोग खींचेंगे। अरे भाई क्यों मरवाते हो मुझे, मैं तो बच बच के चलता हूं, मैं तो मिलने भी नहीं देता तुम्हें, पहले ही भीड़ काफी है, थोड़ा तरस करो, मेरे पे रहम करो। तो आपकी क्या इच्छा है मैं भी वो किश्ती नुमा टोपी सिर के ऊपर धारण कर लूं,
सिर के ऊपर किश्ती नमा टोपी, और मैं भी त्रिपुंड सजा लूं। जिनको चाहिए शीतलता वो लगा लें चंदन, मैं कब रोकता हूं। पीला लगाएं, सफेद लगाएं, और कोई रंग मिला के लगाएं, मुझे कोई चिंता नहीं। जिनको शीतलता चाहिए, भारी वातावरण से वो आलिपन करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जिसके भीतर शीतलता ठाठे मारती है, उसे त्रिपुंड सजाने की आवश्यकता भी तो क्या है। मैं किसी को बुला लेता हूं यहाँ, वो भी आनंद से मौज में कह देता हूँ, आने दो, आ गए, आने दो, कोई बात नहीं। 24 घंटे सदा दिवाली सादगी और 8 पैर आनंद। तो कह देता हूँ, बेटा पूछ लेता है फला व्यक्ति आ रहा है, आने दो। और सुबह 9 बजे आएगा, आने दो। वो आ जाते हैं, और मैं लेटा होता हूँ मौज से। तो 10 बज के, 11 बज के, 12 बज के, उठाते हैं नहीं। तो आप पापा कह दिया करो कि 1 बजे आया करो। मैंने कहा मुझे क्या पछता, इतनी चढ़ जाएगी, कुछ ज्यादा पीली रात को मैं क्या करूं। गटक गया, मौज मस्ती के दिन चल रहे हैं, बा मुश्किल इतने जीवन के बाद ऐसी मस्ती पीने को मिली। गटक जाता हूं, थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है भाई किसी वक्त, तो कोई बात नहीं, फिर क्या है। बड़ी मुश्किल परेशानी होती, ऐसे आदमी के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल है। आप एक झलक पाने को तरस जाते हैं कि आप कुछ घड़ी बैठना चाहते हो, और जो 24 घंटे मेरे आवरण से ढके रहते हैं, तकलीफ में तो वो भी है। मेरी अनियमितता देखकर संत लोग तो बड़े वक्त के पाबंद होते हैं। मैंने कहा वो संत ही नहीं होते। वो मस्त ना हुआ वो संत कैसा, जिसने बार बार घड़ी देखी वो संत कैसा। अब यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कहते हैं बाबा 3 घंटे, अरे 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 3 घंटे, पता ही नहीं चला कम समय कब बीत गया। मैंने कहा इस बात को इसी तरह ले लेना, जब समय का पता ना लगे, शरीर का पता ना लगे, ये देह भान और ये टाइम समय का भान जब मिट जाए, वही अवस्था है जिसे मैं मौज की अवस्था कहता हूं। और उसी अवस्था में सदा दिवाली सादगी और 8 पहर आनंद। मुश्किल खींच खूंच के अपने आप को बाहर ले आता हूं। ये ऐसी मदरा है जो किसी मैखाने से नहीं मिलती। ये मदरा आपके भीतर ही है, पियो, बिल्कुल मुफ्त मिलती है, कोई दाम वगैरह नहीं चुकाना पड़ता। और जो ये तुम दाम कहते हो कि हमने दाम चुकाना पड़ता है, वो भी कहने को ही है। चुकाना बकाना यहाँ कुछ नहीं पड़ता, यहाँ तो बस गट के चले जाओ, मिल जाए तो बस इतना ही बहुत, कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता। शीश दे ले जाए कबीर कहते हैं, लेकिन किसने शीश दिया? बिना सिर का कोई देखा आदमी? बिना शीश दिए सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले,
इसने तोल मोल करके पैक के हिसाब से पिया, वो चूक जाएगा। यहाँ तो पैमानों के बिना ही गटकनी होती है, पता ही नहीं चलता कितनी पी गए। एक राम दशरथ का बेटा, अभी तो तुम शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, विचार हो। अभी तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा करोगे भाई, और भीतर की जो खुशी आत्यंतिक तुम्हारे अंतस में समाई हुई है, उसको उगाड़ने का प्रयत्न अभी तो नहीं करोगे। वो जो आपके अमृत के झरने के ऊपर पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, उसको अभी तो हटाने की चेष्टा नहीं करोगे भाई। अभी तो तुम मन हो, मन मान्यता से बना है, मान्यताएं हो, और थोड़ा सा कोई तुम्हारी मान्यताओं को आघात पहुंचा देता है, तो धारा 298 है, अदालत पहुंच जाते। मेरी भावनाओं को आहत किया, तुमने भावनाएं बनाई ही क्यों? जो आहत हो सकती हैं वो भावनाएं होती हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसे काट नहीं सकता। दूसरा अर्थ भी इसका ठीक है, जिसे शस्त्र काट दे वो आत्मा नहीं। जो ढह जाए वो भावना ही गलत थी, पहले बनाई ही क्यों? गलती तुमने खाई। ढह ही जानी थी, मैं ना तोड़ता, कोई और ढा देता, कोई और ढा देता। ये ढहनी ही थी क्योंकि मान्यता गलत थी। और एक दिन तुम पाओगे तुम्हारी थोपी हुई से मान्यताएं गलत थी। संत तुम्हें जिस मार्ग पे ले जाता है, उस मार्ग पे चल के तुम पाते हो कि सब धारणाएं गलत थी। तुम अपनी ही धारणाओं को खंडित कर देते हो, और आज तुम दावे करते फिरते हो मेरी भावनाओं को खंडित कर दिया। किसी ने कह दिया कि पत्थर के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया, वो तो शिवलिंग। तुम्हारे लिए शिवलिंग है, तुम मानो। उसके लिए शिवलिंग नहीं है, वो क्यों माने? वो कोई वो तुम्हारा बंधुआ मजदूर है क्या? नहीं मानेगा, और तुम उसकी बात मत मानो। वो कहता है कि कन्फेशन से सब पाप खत्म हो जाते हैं, फर्श की साफ सफाई हो जाती है, तुम उसकी बात मत मानो। ये मान्यताएं आपस का लेन देन है। कोई किसी की भावनाएं तभी आहत कर पाएगा जब वो भावनाएं आहत करने के योग्य होंगी। कंच जैसी भावनाएं टूटने वाली तुम लिए फिरते हो। मुरमुरी मुरमुरी, कुरमुरी कुरमुरी, हाथ लगाए टूट जाती हैं। अभी तो तुम शरीर हो, अभी तुम मन हो। मान्यताओं का एक समूह, धारणाओं का एक समूह, विश्वासों का एक समूह, अंधश्रद्धाओं का एक समूह, ये सारा कुछ भरा पड़ा कूड़ा करकट सब तुम्हारी खोपड़ी में मिल जाएगा। सभी लिप्तताएं जो व्यर्थ हैं, इनका सत्य में कोई अस्तित्व नहीं। सत्य की दुनिया में जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनको पाले बैठे हो। तो कबीर कहते हैं ये मान्यता है तुम्हारी कि मैं शरीर हूं, और ये गलत है। कबीर कहते हैं ये गलत है, तुम मत मान लेना कि गलत है। एक बात को बार बार ध्यान में करवाता हूं आपके, बार बार हम बोलते हैं और फिर आप चूक जाते हो।
कई कई बार तो कुछ नए लोग होते हैं, आज ही आए चैनल पे, ये नहीं देखते कि इससे पहले भी 800 वीडियोस बोली जा चुकी हैं, हम जरा सुन लें। जल्दी से कोई बात सुनी और प्रश्न दाग दिया, और उस प्रश्न का उत्तर मैं हजारों बार दे चुका हूं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं या जो नया प्रश्न आया उसका जवाब दूं? अभी तो तुम मान्यताओं को एक समूह, और वो मान्यताएं गलत हैं, कबीर ऐसा कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक दूसरा भी राम है जो कि प्रत्येक घट में विराजमान है। अभी पहले से दूसरे में आना होगा। एकदम से छलांग लेने की चेष्टा मत करना, इतने डेयरफुल तुम है नहीं, इतना हौसला तुम में है नहीं। अभी मान्यता से थोड़ा सा खिसकना, मान्यताओं को तोड़ बोड़ के और वहां पर पहुंच जाना जो घट घट में लेटा है, जो घट घट में बैठा है। तीसरा, एक राम का सकल पसारा, बड़ी प्यारी बात। ये बुद्ध की बात आ गई। बुद्ध कहते हैं जब नियम ही काफी है तो नियामक की आवश्यकता क्या है। बुद्ध यही बात कहते हैं, जब नियम ही चला रहा है सृष्टि को तो नियामक की आवश्यकता क्या है। क्यों ढूंढते हो उसको जो ढूंढा जा नहीं सकता। Why you are going to search him who is non-searchable? तुम उसको खोज क्यों रहे हो जो खोजा जा ही नहीं सकता। पागल हुए हो। एक राम घट घट में बैठा, पहले से चलना, शरीर की मान्यताओं को तोड़ देना, किसी संत पुरुष की संगत में जाकर, कोई संत पुरुष अवेल ना हो, आपको और ज्यादा गुलझनों में उलझाता हो, उसके पास आपकी मान्यताएं नहीं टूटेंगी और बढ़ेंगी। ये गांठें और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी अगर तुम सही व्यक्ति के पास नहीं बैठे। ये एक लक्षण भी है संत का, जिसके पास बैठने से आग का लक्षण है, जिसके भीतर कोई चीज फेंकने से स्वाहा हो जाता है। ये लक्षण है संत का, जिसके पास बैठने से तुम्हारी सारी मान्यताएं घोषणाएं विफल सिद्ध होती हैं, गलत सिद्ध होती हैं, वो संत। और जिसके पास बैठने से आपकी गांठें और मजबूत होती हैं, वो गृहस्थी। तो गृहस्थी आपकी मान्यताओं को ज्यादा गांठ मार देगा और ज्यादा गोल गांठ बन जाएगी, और गोल गांठ बड़ी भयंकर होती है। एक राम घट घट में बैठा, इस राम से चलो, शरीर की मान्यता से अभी तुम इसी यहीं से चलोगे, क्योंकि यात्रा हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां पर तुम वास्तविक रूप से खड़े होते हो।
तो अभी तुम वास्तविक रूप से शरीर हो, मन हो। कितना भी इनकार करो, कितना भी जप जब तप करो, वाराणसी के घाट पर बैठकर अहम ब्रह्मस्म शिवोहम, यह बकवास है, कोरी कल्पना। और कल्पनाओं से उस तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता, इस बात को अंडरलाइन कर लें। कल्पनाओं से उस अस्तित्व तक नहीं पहुंचा जा सकता जो तुम स्वयं ही हो। कल्पनाओं से, इमेजिनेशन, मान्यताओं से, ये मान लिया वो मान लिया, कल्पनाओं से आप अपने अस्तित्व तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर दोहराता हूं आपको, इसलिए कल्पना से शुरुआत कभी मत करना। और जो चीज कल्पनाओं से शुरू होती हो वो मान लेना कि उस तत्व से पार परे की बात है, ऊपर की बात है। ये आपको उस तत्व तक नहीं पहुंचाएगी अगर मान्यताओं से शुरू करना पड़ा तो। कुछ दूरी तक आपका मसला हल कर देंगी रामकृष्ण परमहंस की तरह। मान्यताओं से, काली मां से शुरू किया, काली मां से शुरू किया और मां ही उसके लिए सब कुछ हो गई। फिर तो माता उसके पास आने लगी, फिर तो मां को वो खिलाने लगा चूरी, फिर तो नाचने लगा उसके सामने, मदहोश हो गए। और ये सब धारणा थी, धारणाओं का खेल था। तो अगर मान्यताओं से शुरुआत करोगे रामकृष्ण की तरह, तो फिर किसी तोतापुरी की आवश्यकता बाद में पड़ जाएगी। तोतापुरी की आवश्यकता पहले पड़े कि बाद में पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तोतापुरी के बिना आप उस अस्तित्व को छू नहीं सकते। कितनी ही चेष्टा कर लो, तुम्हारी मान्यताओं से शुरू मत करना। और तुम्हारी मान्यताएं एक हों तो भी, तुम्हारी मान्यताएं तो बहुत हैं। मान्यताओं से उस ब्रह्म के अंश की तरफ, जिसे जीवात्मा कहते हैं, घट घट में बैठा वह जीवात्मा, शरीर से चलो जीवात्मा तक पहुंचो, लेकिन यहीं बस मत कर जाना। आज बहुत दुनिया आत्मा और परमात्मा में उलझ के रह गई, डिस्कशन कर रहे हैं, और अपनी पोथी खोल लेता, अपनी पोथी खोल लेता, देखो मेरे शास्त्र में ये लिखा है, 9वां अध्याय 5वां श्लोक। वो कहते हैं मेरे शास्त्र में देखो 15वां अध्याय 4था श्लोक, ये लिखा है। तो शास्त्रों को शास्त्रों से लड़ा रहे हैं, अपनी बुद्धि दोनों में है ही नहीं। गोबर गणेश दोनों, और बहस करने वाला हमेशा व्यक्ति गोबर गणेश होता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास बहुत व्यक्ति जो बहस करने आ जाते, मैं हाथ जोड़ लेता, भाई तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, ये लो चरण स्पर्श कर लिए, सिर पे हाथ रख दो। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, अब आप जाओ, कोई चाय पानी पीनी है, जलपान करना है, बैठ जाओ, अन्यथा जाओ। और जो उस विराट के प्रति बहस में पड़ गया, उससे बड़ा मूड कोई होगा? जरा सोच के देखो, मूड कोई होगा? अभी परसों ही मैं बैठा, फोन आया, एक शब्द किसी संत का, अब रहीम मुश्किल पड़ी,
गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। सच बोलता हूं तो जगत नहीं मिलता, झूठ बोलता हूं तो राम नहीं मिलता। दोनों ही काम मुश्किल, अब रहीम मुश्किल पड़ी, यहां आके मुश्किल खड़ी हो गई, क्या करूं। गाढ़े दो काम, दोनों काम मुश्किल। साचे से तो जग नहीं, सच बोलूं तो संसार नहीं। पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। झूठे मिले न राम, झूठ बोलता हूं तो राम नहीं। अब क्या करूं, बड़ी दुविधा में पड़ गया। मान्यताओं से ग्रस्त व्यक्ति सदा दुविधा में रहता है। ये जो तनाव देखते हो आसपास के लोगों में, आप मान्यताओं का ही परिणाम है। जितनी मान्यताएं ज्यादा उतनी तनाव ज्यादा, उतनी सहनशीलता कम। जितनी मान्यताएं ज्यादा उतनी सहनशीलता कम। और जितना दर्शन ज्यादा और दर्शन परिपूर्ण तो सहनशीलता अपनी चरम पे। इसलिए तुम्हारे साथ तो कोई कंधे से कंधा भी बढ़ा दे तो आंखें लाल हो जाती। और बुद्ध के ऊपर कोई थूक भी जाए तो पूछ लेते हैं अपने रुमाल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, यहां से यात्रा शुरू होगी। और अपने आप को ठगने की चेष्टा मत करना। ठगे तो तुम हुए हो, सदा से ठग रहे हो अपने आप को। ये किश्तियां लगा के टोपी, भला किसको ठग रहे हो। अरे तुम्हें पता नहीं, ये ठगनी माया तुम्हें ठग रही है। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरत सब देश। ये किश्ती वाली टोपी लगा के किसको ठग रहे हो। खुद भी नहीं जानते ये बेचारे नेता हैं, मूर्खों के नेता। ये खुद को ही ठग रहे हैं, इन्हें पता नहीं इस बात का। और गोरख तो कह रहे हैं, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, जिसने इस माया को ठग लिया, था ठग को आदेश, उसको मेरा प्रणाम है। गोरख कहता है, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, जिसने इस ठगनी को ठग लिया, इस माया को ठग लिया, था ठग को आदेश, उसको मेरा प्रणाम, उसके चरणों में लौट पोट। लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि ये ठगनी तुम्हें ठग रही है। तुम समझते हो कि हम ठगनी को ठग रहे हैं। यही मुश्किल खड़ी होती है। यही तुम्हारी मान्यताएं तुम्हें धोखे में रख लेती हैं और तुम किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। पहले तो खुद ही धोखा खाओगे, धोखा खाओगे और धोखा मान्यता करोगे। यहीं से शुरू होता है धोखा, कि तुम्हें अपना ही पता नहीं। सारे जहान का पता है, खुद की खबर नहीं। तुम खुद कौन हो यह पता नहीं,
और सारे जहान की फिक्र लियो। देखो यहाँ प्रभु के बंधन काट रहे हैं। कर्म आदमी कर देता है और प्रभु की बनाई सृजना में वो कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और हम ऐसे बेईमान लोग हैं कि हम कर्म तो कर देते हैं लेकिन उसके भोग भोगने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, भोग नहीं भोगना चाहते। फिर हम दुखी होते हैं, तंग होते हैं, लाइलाज बीमारी चल जाती है, हम भोगना नहीं चाहते। और फिर ये किश्ती की टोपी वाले लोग हमें हमारे कर्मों के बीजों को नाश करने का फार्मूला बताते हैं कि जाओ, आशीर्वाद है, ठीक हो जाओगे। ऐसा तो कभी भगवान राम ने भी नहीं किया था। ऐसा तो हमारे सनातन में भगवान कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा था। बड़े से बड़े अवतार हुए, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा था। जो जी आवे सो राजी जावे, सबका दुख हरण कर देते हैं। मैंने हनुमान जी से पूछा कि आप ये संविधान समझ नहीं आया मुझे। हाँ, आप ये दुख हरण करते हो, किस तरह करते हो? मुझे तो कोई कर्म व्यवस्था के भीतर ऐसा कुछ समझ नहीं आया। राम जी की व्यवस्था में मुझे तो समझ नहीं आया, आप ये कैसे? कहते हैं बाबा आप जानते हो कहाँ जाता हूं मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं हूं, आनंद में हूं, मुझे किसी से क्या लेना देना। ये दुखी लोग हैं, दुख को और दुख बढ़ाएंगे। मैं कहीं नहीं जाता, मैं किसी बाप का गोला हूं क्या? मैं क्यों बताऊंगा किसी को? मैं क्यों कौतुक दिखाऊंगा किसी को? और अगर मेरे मन में किसी के प्रति दया भावना आ गई तो मैं सीधा सीधा जाके उसको ठीक कर दूंगा। कहीं भी जाने की सिद्धि मेरे पास है। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म बनाने की सिद्धि मेरे पास है। अगर मैंने कृपा ही करनी है और बेशर्त कृपा करनी है तो मैं सीधे सीधे उस व्यक्ति पे कर दूंगा। लेकिन ये लोग अपने मान सम्मान ख्याति के लिए इस मिट्टी के ढेले को अमर बनाने की आकांक्षा लिए, व्यर्थ आकांक्षा लिए ऐसे ऐसे तांडव करते हैं। ऐसे ऐसे कौतुक दिखाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जो कल कौतुक था आज उगड़ गया, और जो आज कौतुक है कल उगड़ जाएगा। हमें ज्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। राह से राहगीरों को भटकाने का एक प्रयास है। खुद भटके हुए लोग दूसरों को भटकाने की चेष्टा में संलग्न है। बात तो ठीक है। मैंने कहा बात तो ठीक है, आप कौन सा उनके बाप के गुल्ले हो? हाँ, मैं कोई खरीदा हुआ हूं क्या? अगर मेरे मन में कोई जग गई किसी के प्रति करुणा की भावना, मैं स्वयं वहां जाके जहां बैठे बैठे भी तो ठीक कर दूंगा। क्या आवश्यकता है मुझे किसी किश्ती नुमा टोपी वालों के पास जाने की और ये त्रिपुंड चढ़ाने की? मुझे लोग कह देते हैं आप थोड़ा सा मूछ मूछ ठीक कर लिया करो।
थोड़ा सा मेकअप वगैरह सुंदर लगता है कम, और मेकअप सुंदर लगता है। हमारे एक मित्र का बेटा था, इस मेकअप के चक्कर में शादी कर लाया। लड़की दिखाई गई तो मेकअप खूब घना कर दिया गया, पोत दिया गया सारा, फिल्म कोटेड, और फिल्म कोटेड समझ गए, शादी कर लिया। और सुबह जब मुख धोया तो पता चला सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले ना राम। इस झूठ से उबर जाओ। अगर राम तक पहुंचना है, जिसकी सेवा में हनुमान जी संलग्न है, उनकी सृजना को, उनके कानूनों को, उनके नियमों में आबद्ध सारा ताम झाम है, इसमें तुम व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। यह गलती मत खा जाना। तुम इतने बड़े कभी हुए नहीं और इतने बड़े कभी होगे नहीं। ये तुम्हारी मूढ़ता का परिणाम है। और ऐसे मूढ़ लोग एक नहीं, हिंदुस्तान में भरे पड़े। विशेषतः दिल्ली में तो आप विशेष पाओगे। वो तो गढ़ बन गया आज मूढ़ लोगों को। बाकी इधर उधर खिंडे हुए लोग भी बैठे, जो भ्रम पालते हैं कि हम ना मरे हैं ना मरेंगे, हम सदा रहेंगे। संत बोले तो बोले, सत्य भी है, लेकिन ऐसे लोग जो जानते ही नहीं लेकिन बोलते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। कबीर बोले तो ठीक, मैं ना मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जला बनहारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तुम्हारे घट में वो राम है, लेकिन शुरुआत करनी होगी इन मान्यताओं को तोड़ने की, और हिम्मत चाहिए इन मान्यताओं को तोड़ने की। इन मान्यताओं को तोड़ दो तो वहां पहुंचोगे जो घट घट में बैठा है, एक राम का सकल पसारा। क्रिएशन, सृजन, एक राम का सकल पसारा, यह जो अस्तित्व है, वट एवर एग्जिस्ट्स, ये जो एग्जिस्टेंस है उसको पसारा कहते हैं कबीर। ये जो सारा पसारा है एक राम जी है। ये सारे नियम कानून, ये आबद्ध सुंदर सृष्टि, सुंदर सृजना। प्रकृति की कोई भी चीज, मैंने कहा, मेकअप नहीं करती। कभी फूल ने, गुलाब के फूल ने मेकअप किया कि मैं मोतिया हो जाऊं? कभी मोतिया ने मेकअप किया कि मैं गेंदा हो जाऊं? कभी गेंदा ने मेकअप किया? नहीं। जो जैसा है वैसा ही प्रकट हो जाता है। आप देख लो, आपको भला लगे तो अच्छा, नहीं भला लगे तो आगे चले जाओ। जो अच्छा लगता है वहीं चले जाओ। जरा भी कोई बनावट, दिखावट की जरूरत नहीं है इस सृजना में। और प्रकृति आपको ये संदेश देती है। सुबह सूरज उगता है, पंछी गीत गाते हैं, हवाएं लहराती हैं, तन बदन में शीतलता प्रदान करते हैं। दिन ढल जाता है और ढलता हुआ सूरज भी अपनी आभा बिखेर के जाता है। ये सारे प्रकृति के दर्शन देखना, कहीं भी बनावट नहीं, आर्टिफिशियलिटी कहीं भी नहीं है, सभी जगह शुद्ध, कोई दिखावा नहीं, विदाउट मेकअप।
मार खाओगे अगर मेकअप करके बैठोगे। सीधे सीधे जैसे हो वैसे ही परमात्मा के सामने पेश हो जाओ। यह महावीर ने किया। महावीर के नग्न होने का लोगों ने इमिटेशन किया, नकल किया। महावीर नग्न हो गए तो लोग भी आज दिगंबर हो गए, हालांकि वो नग्न नहीं। पीत वस्त्र पहन लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नग्न हो जाते हैं, लेकिन वो नग्नता शरीर की कहाँ थी। महावीर ने तो एक इशारा किया था, जैसे मैं शरीर से नग्न हो गया ऐसे ही भीतर से भी कोरा कागज हूं नग्न। मुझको आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इस कोरे कागज पर लिखी हुई कुछ इबारतें हूं, वो इबारतों को पढ़ो। नग्न हो गए, नग्न होने में सार यही था। और आप बंदर की तरह इमिटेट करने लगे और एक संप्रदाय से दो बन गए। श्वेतांबर हो गए, उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर दिया कि दिगंबर हो गए। वो नग्न रहते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन महावीर का ये कहना तो नहीं था। महावीर तो एक आपको इंगित इशारा कर रहे थे कि परमात्मा के दरबार में जब भी जाना पड़ता है नग्न होके जाना पड़ता है। और कन्फेशन का इजाद अगर ईसाइयत में किया गया कि जो कुछ किया वैसा मान लो, पाप किया पाप, पुण्य किया पुण्य, जो कुछ किया बिल्कुल साफ साफ मान लो। पर्दे के उस तरफ पादरी होता था और इस तरफ वो व्यक्ति होता था, अपनी सारी गलतियां मानता था। मैंने ये कुछ किया, मैंने ये पाप किया, मैंने चोरी की, मैंने ठगी की, मैं मेकअप करके गया, मैंने सेंट लगाया, आती थी दुर्गंध, छिड़क लिया सुगंध। सब कुछ बताता था, नग्न हो जाता था। ईसाइयत ने खोजा, बी निक्ड, नग्न हो जाओ। यही महावीर ने कहा। महावीर तो नग्न होके प्रदर्शन करते हैं आपको कि इस तरह नग्न होके परमात्मा के दरबार में जाना पड़ेगा। और परमात्मा शुरू से ही आपको नग्न पैदा करता है। ये संदेश देती है प्रकृति कि प्रकृति की हर चीज सुंदर है, अपनी नग्नता में सुंदर है। वस्त्रों से ढांप कर तो आप उसे असुंदर कर देते हो, बद्दी कर देते हो। तुम अभी शरीर हो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। वहां तक की यात्रा करो जो सभी घट घट में बैठा है। एक राम का सकल पसारा, वह जो सृजना कर दी उसने, समस्त अस्तित्व को पसारा कहते हैं कबीर। ये तीसरा राम है। ये तल गनाई हैं पौड़ियां, जैसे बाबा नानक ने 38 पौड़ियां जपजी साहब की, ये पौड़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी शरीर, शरीर से जो घट घट में बैठा वहां दूसरी पौड़ी, और तीसरी पौड़ी ये सकल पसारा। एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। चौथा राम, चौथा राम इन सबसे निर्लिप्त। कमल भी है, लेकिन कमल जिसमें खिलता है वो कीचड़, वो आगाज सबसे अलग, अछूता। वो निर्लिप्त रहता है सदा, किसी भी राग द्वेष में आता नहीं, न वासना में बंधता है, न इच्छाओं में बंधता है, तो बंधता नहीं। परम मुक्ति में बैठा, परम आनंद में बैठा, परम स्वतंत्रता में बैठा, अपने आनंद में मगन। सबसे न्यारा, त्रिभुवन ते न्यारा।
अलग है, सबसे अलग है, सबके बीच में रम रहा, सबसे न्यारा। अब समझ में नहीं आएगी बात, आपकी बुद्धि प्रश्न उठाएगी कि रमा कैसे और न्यारा कैसे हुआ, फिर तो दो हो गए। नहीं, यही तो बात, उसे ही रहस्य कहते हैं। और उस रहस्य की बात आपकी समझ में कभी आएगी नहीं। समझ में नहीं आएगी शब्दों के द्वारा, ऐसा नहीं, समझ में नहीं आएगी इशारों के द्वारा भी समझ नहीं आएगी। इशारे भी कम पड़ते हैं, बहुत कम पड़ते हैं, इशारे भी खत्म हो जाते हैं, इशारों से भी पार। एक राम त्रिभुवन ते न्यारा, जो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, किसी भी चीज से निर्लिप्त नहीं होता, न विचार से, न भावना से, न किसी शास्त्र से, न किसी गुरु से, न किसी तीर्थ से, सबसे न्यारा है, सबके भीतर भी रमता हुआ, सबसे न्यारा है। अब ये बात समझ से बाहर हो जाएगी, कृपा करके ये प्रश्न मत पूछना कि रम कैसे रहा है और न्यारा कैसे है, आपकी बुद्धि में ये आएगा नहीं, और समझा सकने वाला समझा सकेगा नहीं, क्योंकि समझाने में जो इशारे प्रयोग होते हैं वो इशारे आपके बड़े सीमित हैं, वो बतला पाने में असमर्थ हैं। तीन राम को सब कोई ध्यावे, ये बड़ा सुंदर शब्द है। मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, गहरे से गहरा, गहरे से गहरा लिए चले जाते हैं कबीर, अपने बहाव में आपको बहाते हैं और बड़े दूर निकल जाते हैं। अब ये और दूर निकलने की तैयारी में, शरीर और मन से पार एक वो जो घट घट में बैठा, और फिर उससे भी पार ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और फिर उससे भी अलग, निर्लिप्त, सभी का साक्षी, सब में रम के सबका साक्षी। बड़ी समझ से परे की बात हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, रम भी रहा हो, लिप्त भी हो और साक्षी भी हो, लेकिन ये है, ऐसा ही है। तो समझा नहीं पाते, लेकिन बोलेंगे, कबीर बोलेंगे, आप समझोगे नहीं। और यही मुश्किल खड़ी होती है कि प्रश्न बन के खड़े हो जाते हैं दोहे संतों के, शब्द प्रश्न बन के खड़े हो जाते हैं। एक राम तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। जी चौथा राम कौन, मर्म तो तीनों तक भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीन तक भी अगर आप अपना सब फैलाव सृजना में देख लोगे, अस्तित्व में खुद तुम ही तुम नजर आओगे, या तू ही तू नजर आएगा, या मैं ही मैं नजर आएगा। एक नजर आएगा कहने का मतलब ये है, यहां तक भी पहुंच जाओगे, एक से, शरीर से घट घट में बैठे की तरफ, और घट घट में बैठे से सकल पसारे की तरफ, और सकल पसारे से भी आगे चले। यहीं बस नहीं करते कबीर, अब आगे चलते हैं। चौथा राम जो सबसे न्यारा, त्रिभुवन से न्यारा, और कहते हैं कि तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। जानोगे भी कैसे, जिसका मर्म जान लिया जाए वह चौथा राम नहीं। जिसको तुम कभी खोज लो, समझ लेना पक्का कि वह तो राम नहीं है, वह कोई पदार्थ का ही हिस्सा होगा। अब तक खोजा ना गया होगा, अब खोज लिया।
चतुर्थ राम का मर्म न पावे। उसका मर्म नहीं आप जान सकते, उसका भेद नहीं जान सकते। तो हमारे हरियाणा वाले गाते हैं, एक हमारे एक त्योहार आता है बसड़िया। वो बसड़िया त्योहार मनाया तो इसलिए था कि औरतों को एक दिन के लिए फुर्सत मिल जाए। सारे दिन सुबह शाम दोपहर वो ही 3 बार का खाना बनाओ, चाय बनाओ, सब कुछ। स्त्रियों को बेचारी सुबह से शाम तक रसोई की कार्बन डाइऑक्साइड में उलझे रहते हैं, क्या करें। तो एक दिन मुझे मेरी माता कहने लगी, बेटा ये बांसुरी का आपको पता है? मैं कहा हाँ। ये कैसे? मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये बना था बांसुरी त्योहार का, भेद ब्रह्म ना पाया। मैंने कहा ब्रह्म जानता हो ना जानता हो, मैं जानता हूँ। क्या है? मैंने कहा ये रेस्ट का तरीका। वैसे तो आप रेस्ट देते नहीं, आपका पेट मांगता है। अब एकदम से पका के रख दो सुबह के लिए भी, कम से कम दोपहर तक तो निजात मिलेगी। रात को इकट्ठा पका दो तो सब पका पकू के फिर ये बासी खाओ। वैसे साइंटिफिक हिसाब से अगर बासी खाया जाए वो सेहत के लिए अच्छा भी होता है, एक दृष्टि से वो दृष्टि अलग है। कभी फिर बताऊंगा अगर वक्त मिला तो, प्रसंग आया तो माँ कहने लगी तुम्हें भेद पता है? हाँ बिल्कुल पता है। ये क्या था? मैंने कहा ये स्त्रियों को एक दिन का रेस्ट तुम वैसे तो देते नहीं, तो ये उनकी ईजाद है, बांसुरिया त्योहार। और देखिए इसमें पूजा भी किसकी होती है, या आपको आप समझ नहीं ना पाते इसको। जिस माता की पूजा होती है वो गधे के ऊपर बैठे, बस तुम्हें गधा बनाया गया है आज के दिन। आज के दिन स्त्रियों ने तुम सदा गधा बनाते हो, आज के दिन स्त्रियों ने तुम्हें गधा बना दिया, मूर्ख बना दिया। देखो करो पूजा इसकी। अब ये शीतला माता गधा के ऊपर बैठी। मेरी बुआ का बेटा यहां रहा करता था, अपने मामा के पास, यानी मेरे चाचा जनों के पास। ये टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद सारी दवाइयां बंद हो जाती थी, उस वक्त कोई इलाज नहीं था, दवाइयां बंद कर दी गई। भूख बड़ी लगती है टाइफाइड के बाद। जब बुखार उतर गया तो पूड़ा बनाते हैं शीतला माता के लिए। पूड़ा बनाएगा, पूड़े की खुशबू बहुत अच्छी थी और बहुत महीनों से कुछ खाया नहीं था, सब कुछ खाना पीना बंद। और खुशबू देख के बोलने लगा मेरी दादी से, नानी थोड़ा सा मुझे भी दे दे पूड़ा, अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी है, खाने का मन भी करता है, आज तो भूख लगी है। और उसकी सुगंध देख के भूख ज्यादा बढ़ती जाती। तो नानी ने मोहवश एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया पूड़े का। खाने में बड़ा सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है। खाया तो कहते थोड़ा सा और दे दे। करते करते पूरा पूरा खा गया। नानी बनाया तो शीतला माता की पूजा के लिए, वहां धोख मारेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत खाने को देंगे ऐसे। तो अच्छा लगा। तो मेरी बुआ का बेटा कहने लगा कि नानी एक और दे दे, अच्छा बहुत लगता है। मोहवश उसने एक और दे दिया, क्या फर्क पड़ा। शीतला माता से हाथ जोड़ लेंगे, बच्चा है, मांग लिया, क्या करूं, बना रही थी, मैंने एक और दे दिया, 2-3 खा गया। धोख मार दी गई शीतला माता के और सांझ को बुखार हो गया। और उस बुखार के कारण उसकी मौत हो गई। ये तुम्हारी अंधविश्वासों ने
जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये तुम्हारी मान्यताओं ने बड़े आसमानों को निगल लिया है। तो बांसुरी त्योहार का भेद ब्रह्म न पाया। यही भेद है। वन टाइम रेस्ट। कल सुबह का भोजन पकाने में न नाश्ता बनाना पड़ेगा ना लंच बनाना पड़ेगा। एक दिन के लिए तो विश्राम चाहिए। मजदूर से मजदूर लोगों को भी रविवार की छुट्टी कर देते हैं। तो आप तो छुट्टी करते नहीं, इन्होंने बहाना बना लिया। ये बांसुरी अपना के, इसका कोई भेद नहीं है। बस यही भेद है जो मैंने आपको बता दिया। गधा बनाया गया है आपको। ये ऊपर माता बैठी साजे धज के, करो पूजा आज के दिन। यही भेद है। ब्रह्म जानता हो ना जानता हो, मैं जानता हूं इस बात को। ये सब शरारत है आपके। तो ठीक भी है, तो रेस्ट होनी भी चाहिए। कोई 2-4 दिन महीने में निकालने चाहिए ऐसे, जो किसी जोमेटो टोमेटो से आ जाए, घर बैठ के आराम से खाओ। इनको बेचारियों को आराम मिलता ही नहीं, क्या करें। एक राम त्रिभुवन से न्यारा। 3 राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे। 3 राम का आप सुमरण करते हो सदा। कभी शरीर का सुमरण करते हो, भोजन देने लगते हो। कभी मन का सुमरण करते हो, तो शास्त्र पढ़ने लगते हो। कभी उस भीतर बैठे उसका स्मरण करते हो, ध्यान वगैरह करते हो। ये उसकी खुराक है जो घट घट में लेटा है। और फिर उसके बाद सकल पसारा। वह घटना जब आप कण कण में बिखर जाते हो, आपका अपना ही स्वरूप अस्तित्व में फैल जाते हो। आप सारा अस्तित्व आप हो जाते हो। सारा अस्तित्व आप हो जाते हो, आपका नहीं, आप खुद हो जाते हो। एक राम त्रिभुवन ते न्यारा, ये चौथा राम। 3 राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। एक चौथा राम भी है। तो चौथा राम कौन सा है? चौथा राम इस सृजना, इस घट घट में और इस शरीर और मन सबसे परे 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 और परे, जो सबका जो अपना पसारा देख देख कर प्रसन्न हो रहा है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को बनाकर अपनी ही मूर्ति कला को निहार निहार के प्रसन्न होता है। अब मुझे लोग प्रश्न आ जाते हैं कि हमारा मरना हो गया और उसका खेल हो गया। मैंने कहा पहले देखो तो तुम हो भी, हो भी तुम। तुम्हारा मरना तो तब होगा ना अगर तुम होगे। पहले झांक के देखो कि तुम हो। यही तो रमन कहते हैं, नो दाय सेल्फ। तुम जानो कि हो भी। मरना तो बाद में देखोगे ना, कि उसका तो खिलवाड़ हो जाता है, हमारा मरना हो जाता है। तो रमन कहते हैं तुम हो ही नहीं। तुम जब पाओगे, खोजोगे तो पाओगे नहीं। अभी तो तुम हो नहीं, अभी तो तुम झूठ हो। और जब तुम अपने आप को खोज लोगे तब तुम पाओगे तुम थे ही नहीं।
जो थे वो गलत थे, वो कल्पना थे, और कल्पना की चीज तो कल्पना ही होती है। ये कल्पना में रोटी खा लो भूख थोड़ी मिट जाएगी, कल्पना में पानी पी लो प्यास थोड़ी मिट जाएगी, वो काल्पनिक था, स्वप्नवत था। आंख खुली तो कहाँ स्वप्न होता है, जरा बताओ मुझे। आंख खुलने के बाद कोई स्वप्न की कोई अंश बाकी छोड़ जाता है स्वप्न? नहीं, कुछ नहीं होता। चतुर्थ राम का मर्म न पावे, एक चौथा भी राम है, और उसका मर्म तुम जान ही ना पाओगे। बस तुम्हारी पहुंच कहां तक है? तुम्हारी पहुंच तो सिर्फ ये है कि तुम मन से पार हो जाओ। जैसे ही तुम मन से पार हुए, प्रभु का क्षेत्र शुरू हुआ, और मन आता है अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र के आगे आता है विशुद्धि। जैसे ही तुम मन से पार हुए, यानी विशुद्धि चक्र के आए, तो प्रभु का काम शुरू हो गया। वो तुम्हें खींचना शुरू कर देगा। तुम उस वक्त विश्राम करने लग जाना, कोई काम धाम छोड़ देना सारा। उस वक्त विश्राम करना जब तुम विशुद्धि चक्र पे पहुंचो, वो अपने आप खींचेगा। जैसे ईंट को छोड़ना होता है सिर्फ, आगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन खुद ही खींच लेगा उसको। तो आपने जैसे ही आप अनाहत से पार विशुद्धि तक पहुंचे, उसके स्फीयर में प्रवेश किया, आगे काम प्रभु का उसके ऊपर छोड़ दो। बस फिर जो तुद पावे सोई पलीकार, ये मूल मंत्र। तेरी इच्छा, तेरा पाना मीठा लगा, खुद खींच लेगा। उसके बाद तुमने कुछ करना नहीं है, तुम्हारा सब करना अड़ंगा फंसाएगा, बाधा पैदा करेगा। थोड़ी देरी हो जाएगी, ज्यादा देरी भी हो सकती है। चतुर्थ राम को मर्म ना पावे, उसको समझने की चेष्टा मत करना भाई। यहां गलती खा जाओगे, अटक जाओगे। और तुम सभी कुछ न कुछ समझने में व्यस्त रहते हो हमेशा। और यहां कबीर क्या कहते हैं, उसे समझने की चेष्टा ही मत करो। उसका मर्म समझ में आता ही नहीं। तुम्हारी खोपड़ी बड़ी सीमित है, बड़ी क्षुद्र है। उस विराट को कैसे समाहित कर पाएगा? ये गागर लुटिया में कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो इसकी कोशिश ही मत करना, बस कहने का यही अर्थ। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म ना पावे। तीनों को आप ध्याते रहो, सब कुछ होगा, फैलाव भी होगा, अपना आपका अस्तित्व भी दिखेगा, एनलाइटनमेंट की घटना भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन चौथा राम जो त्रिभुवन ते न्यारा, उसका मर्म जानने की चेष्टा में मत संलग्न हो जाना। ये शास्त्र मत फलोरना, सब किताबों को एक तरफ रख देना। इनमें कोई मर्म नहीं बता पाएगा आपको, गुरु भी उसका मर्म नहीं समझा पाएगा। समझ लेना बात को, गुरु को खुद ही उसके मर्म का पता नहीं, क्योंकि वह कोई खोजने जैसी चीज नहीं है, वो तो विलीन होने जैसी चीज है। उसके तो भीतर समाया जा सकता है, उसको खोजा नहीं जा सकता। बूंद समुद्र के बारे में कुछ आविष्कृत नहीं कर पाएगी। बूंद सिर्फ एक काम कर सकती है, और उसे वही काम कर लेना चाहिए, उसे समा जाना चाहिए समुद्र में, बस वही कुछ वो कर सकती है, क्योंकि समुद्र का ही अंश है, समुद्र ही है। एक सूरत में छोटा समुद्र है बूंद, और बड़ी बूंद है समुद्र। इतना सा फर्क है दोनों एक। आत्मा और परमात्मा, रोज झगड़ा होता है लोगों को, आत्मा परमात्मा एक दो, दो एक, रोज झगड़ा होता है। सीधी सी बात है। परमात्मा छोटी बूंद है, और बूंद बड़ा समुद्र है। ये इसका भाग्य है। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे। चौथे राम का
मर्म जानने की चेष्टा भी मत करना, उलझ जाओगे। इसी चेष्टा में सारा जहान संलग्न है। कैसे पा जाएं उसके मर्म को? नहीं पाओगे भाई। इस प्रयास को छोड़ दो, यही कबीर कहते हैं। इस माला को गिर ही जाने दो, भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। मुक्त हो जाओ। ये भार है चौथे को, मर्म को जानना, ये भार है तुम्हारे दिमाग पे। जान तो कभी पाओगे नहीं, व्यर्थ में चिंता में परेशानी में बीत जाएंगे दिन। रातों की नींद हराम होगी, दिन का भोजन खराब। इसको छोड़ ही देना, इसके मर्म को जानने की चेष्टा ही मत करना, क्योंकि वो जाना जा ही नहीं सकता। इज अननोएबल। उसको चखा जा सकता है, उसमें मिला जा सकता है, विलीन हुआ जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। वो चतुर्थ राम का मर्म न पावे। इसलिए क्योंकि मर्म पाया ही नहीं जा सकता, आइंस्टीन ने भी कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। तो उसका मर्म नहीं पाया जा सकता। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, अज्ञेय भी है, कभी जान नहीं पाओगे। इसलिए क्योंकि मर्म जाना ही नहीं जा सकता, इसलिए मर्म जानने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। यही समझा रहे हैं कबीर। अब आगे का शब्द और भी बड़ा प्यारा है। ये तो समझ में आ गया होगा। एक राम दशरथ का बेटा, शरीर मन इंद्रियां। एक राम घट घट में लेटा, प्रत्येक में अलग अलग आत्मा। एक राम का सकल पसारा, ये एग्जिस्टेंस। एक राम त्रिभुवन से न्यारा, साक्षी सबसे न्यारा है, निर्लिप्त है। कोई दुख नहीं पहुंचता, कोई सुख नहीं पहुंचता। नैनम छेदंती शस्त्राण। कोई आग नहीं पहुंचती, कोई चिंता नहीं पहुंचती, कोई तनाव नहीं पहुंचता, कोई सुख नहीं पहुंचता, कुछ नहीं पहुंचता। सबसे न्यारा है, वो निर्लिप्त है हर वक्त हर घड़ी। सोते जगते आपका कोई शरीर और मन की कोई भी क्रिया उसको नहीं छू पाती। तो लाख खुशी का हार्मोन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन पैदा करो, कोई फायदा नहीं। उस तक नहीं पहुंचेगी ये खुशी। हाँ, आपके दिमागों को खुश कर जाएगी कुछ घड़ी के लिए, लेकिन दिमाग आप हो नहीं ना। झगड़ा ये है, कबीर कहते हैं। आगे चलें, आगे क्या कहते हैं कबीर, बड़ा प्यारा शब्द है। कहते चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे। ये चारों को छोड़ के त्रिभुवन से न्यारे को भी छोड़ दो, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं जा सकता। तो अब क्या करो, इन चारों को छोड़ के जो पांचवें को ध्याता है। अब ये पांचवा कहां से फंसा दिया? कबीर भी बड़े न्यारे। ऐसा संत, ऐसा चमकता हुआ सितारा बहुत कम होते हैं। कबीर उनमें से। चौथा छाड़ जो पंचम ध्यावे। चौथे को भी जो छोड़ के, क्योंकि उसका नहीं मर्म पाया जाता, जो पंचम ध्यावे। अब पांचवें के पास आ जाओ। पांचवा कौन? कहे कबीर सो हमको पावे। कहते कि इन चारों का मार्ग कैसे चलना, कैसे एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पर, चौथे पर। तो इन चारों को छोड़ के जो इन चारों की घटनाओं के भीतर प्रवेश कर जाना चाहता है, तमन्ना है मरने मटने की तमन्ना है, तो हमारे पास आ जाओ। कबीर कहते हैं चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। अगर हमारे पास कोई आ गया व्यक्ति, वही इन चारों को खोज पाएगा, वही चारों के भेद को जान पाएगा कि ये शरीर है, ये मन है, ये मन से परे है, ये घट घट में है, ये सर्वव्यापी है और ये सबका साक्षी है। ये सारा कुछ समझाएगा कौन? गुरु। यही बात बाबा नानक ने कही।
सब कुछ बोल के आखिर में कहा गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा के बिना मिलता नहीं, गुरु प्रसाद से ही मिलता है। तुम्हारे करने से कोई कुछ नहीं होता। इतना विशाल, जरा झांक के देखो, इतना विशाल तुम्हारे करने से मिलेगा, तुम्हारे करने से नहीं मिलेगा। छोड़ दो सब करना धरना, गुरु की शरण ले लो। कबीर यही कहते हैं। अगर उस चारों का आपने मजा चखना है तो पांचवें के पास आ जाओ। कबीर कहते हैं फिर हमको पावे, चौथा छांड जो पंचम ध्यावे। कहे कबीर सो हमको पावे, हमारे पास आ जाओ। गुरु ही बताएगा आपको सारा मार्ग। ये गली बंद है, ये गली खुली है, यहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ से फंस जाओगे, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, ये राजमार्ग है, ये कंटकीला मार्ग है। सारे चित्र वह प्रस्तुति सारी आपके सामने रख देगा। कहीं बाधा है कि वो कहेगा ये मार्ग गलत है, ये बाधा वाला था। सो गुरु बताएगा सब कुछ। गुरु ही आपको मार्गदर्शक करेगा, मार्गदर्शन गुरु ही करेगा। चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। अगर किसी ने चारों को पाना है, चारों में से गुजरना है, तो फिर चारों को छोड़ दो। आप खुद से ना पा सकोगे, इसका मतलब ये। गुरु के बिना नहीं पा सकोगे, गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से मिलेगा। तो फिर हमारे पास आ जाए। चौथा छांड जो पंचम ध्यावे। इन चारों की बात अगर सीखनी है, देखिए अगर पीएचडी करनी है तो कबीर इस भाषा में ऐसा बोलते हैं कि अगर पीएचडी करनी है तो फिर वो गुरु के पास पहुंच जाओ। सारी किताबें उसके लिए बेकार है। वही बताएगा एक एक किताब का महत्व, कायदे से लेके पीएचडी तक, डॉक्टरेट तक। एक एक चीज वही समझाएगा, उसके बिना कोई गति नहीं। गुरु ही सारी गुंडियों को तोड़ेगा, सारे बंधनों को गलाएगा। गुरु के बिना कोई गति नहीं। गुरु ही बताएगा, क्यों? गुरु खुद गल चुका है। गुरु के पास खुद के गलने का, स्वयं के गलने का पूरा पूरा अनुभव है। सारा मापदंड, सारा मानचित्र उसके पास। वही समझाएगा आपको फुल मैप। यहां से ये रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा सीधा राजमार्ग, टूटा फूटा सब बताएगा वो, लेकिन बताएगा गुरु। तो अगर आप इन चारों में से गुजरना चाहते हो तो पांचवें के चरण पकड़ लो। वही आपको इन चारों की बातों को समझा पाएगा। चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। कहे नानक गुरु बंधन काटे, वह मिलाएगा बिछड़े हुए को। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो।
कह नानक गुरु बंधन काट, बंधन काट, बंधन काट। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। धन्यवाद।